नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जो भी हमारे साथी रेलवे एलपी टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारे चैनल पे क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे रेलवे एलपी टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की जो क्लासेस हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज का जो टॉपिक है ये अल्टरनेटर है, ठीक है। तो अल्टरनेटर हमारा जो होता है फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसे हम लोग एसी अल्टरनेटर करंट के नाम से भी जानते हैं। एसी थ्योरी जो है हमारा जो होता है, तो ये हमारा अल्टरनेटर से संबंधित है। यहाँ पे जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें और सभी लोग जुड़ जाएं। बाकी डेली रात 8 PM पे आप लोगों के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तैयारी कराई जा रही। रात 9 बजे जो है ये आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो है सारी क्लासेस, जो भी क्लासेस हैं इसकी जो है प्लेलिस्ट बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे रेलवे एलपी टेक्नीशियन करके आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाया गया है इलेक्ट्रीशियन की। आप लोग प्रॉपर वहाँ पे सारी क्लासेस देख सकते हैं। बाकी अगर फिटर के आप सभी बच्चे हैं तो कमेंट करिएगा, आप लोगों के लिए भी प्रॉपर क्लासेस चलना स्टार्ट हो जाएगी हमारे चैनल पे। तो सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा क्या गया है कि अल्टरनेटर के समानांतर ऑपरेशन के क्या फायदे होते हैं। ठीक है, अल्टरनेटर जो हमारा होता है ये हमारा क्या दिया है, समानांतर ऑपरेशन के क्या फायदे होते हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो अल्टरनेटर जो हमारा पैरेलल होता है इनका ऑपरेशन में हमारा जो है क्या फायदे होते हैं ये पूछा गया है। तो ए में देखिए यहाँ पे क्या है, ए में दिया है विश्वसनीयता में वृद्धि, बी में प्रकाश परिस्थितियों में दक्षता में वृद्धि, सी में आपूर्ति में निरंतरता बनाए रखता है, या डी में उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान ये देना है कि अल्टरनेटर के समानांतर ऑपरेशन के जो हमारे फायदे होते हैं वो हमारे यहाँ पे विश्वसनीयता में वृद्धि होता है, और प्रकाश की परिस्थितियां जो होती हैं वो हमारी दक्षता एफिशिएंसी क्या होती है इसमें इंक्रीज करता है, बढ़ाने का काम करता है। आपूर्ति जो होती है उसको निरंतरता क्या करता है, बनाए रखता है। तो ये सभी हमारे अल्टरनेटर के समानांतर ऑपरेशन के फायदे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, तो जो भी हमारे साथी देख रहे हैं वो सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन, और सेकंड नंबर देखिए क्या पूछा गया है कि व्यवहारिक रूप से अधिकांशतः अल्टरनेटर के निर्माण में किस प्रकार की प्राथमिकता दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि व्यवहारिक रूप से अधिकांशतः अल्टरनेटर के निर्माण में किस प्रकार की प्राथमिकता दी जाती है ये यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो ए में देखिए यहाँ पे घूर्णन क्षेत्र प्रकार, बी में घूर्णन कवच प्रकार, सी में क्या होता है दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्यवहारिक रूप से अधिकांशतः अल्टरनेटर के निर्माण में जो हमारा प्राथमिकता दी जाती है वो क्या होता है, वो घूर्णन क्षेत्र प्रकार होता है। ठीक है, जो हमारा घूर्णन करता है वो फील्ड में ही क्या करता है, यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन ही सही होगा। ए ऑप्शन जिन भी साथी का है वो सभी का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेटर के निर्माण में पूछा गया है तो किस प्रकार की प्राथमिकता दी जाती है, तो वो हमारा घूर्णन क्षेत्र के प्रकार में होता है। ठीक है, अल्टरनेटर के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो है क्या पूछा गया है 3 नंबर पे कि मुख्य पोल प्रकार का रोटर आमतौर पर पन बिजली उत्पादन या बिजली संयंत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। रोटर के आकार के लिए सीमित कारक क्या होंगे। ठीक है, मुख्य पोल प्रकार का जो हमारा रोटर होता है वो आमतौर पर पन बिजली उत्पादन बिजली संयंत्र में मतलब बिजली प्लांट में हमारा इस्तेमाल किया जाता है। तो रोटर की जो आकार के लिए हमारा सीमित कारक क्या होंगे,
तो यहाँ पे रोटर का क्या पूछा है, आकार पूछा है, ठीक है। तो ये रोटर का आकार के लिए हमारा सीमित कारक क्या होंगे, ये चीजें यहाँ पे पूछी गई। तो ए में क्या दिया है, रोटेटिंग फील्ड कंस्ट्रक्शन, बी में रोटेटिंग आर्मेचर कंडक्शन, सी में घूर्णन सदस्य पर अभिनय केंद्र पर क्षारक बल, डी में उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए मुख्य पोल प्रकार का जो हमारा रोटर होता है और रोटर के आकार के लिए हमें सीमित कारक पूछा गया है। तो सीमित कारक हमारा जो होता है वो घूर्णन क्षेत्र पर अभिनय केंद्र पर क्षारक बल हमारा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन पे आप लोग को देखना है कि ये क्या पूछ रहा है। सी ऑप्शन पे दिया है घूर्णन सदस्य, जो हमारा घूर्णन की जो भी क्रिया होती है वो केंद्र प्रसारक बल पर उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ पे रोटर आकार के लिए सीमित कारक हमारे होंगे, मतलब यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर, और 4th नंबर पे क्या पूछा है कि मुख्य पोल मशीन में हवा अंतराल क्या होता है। मुख्य पोल क्या होता है, मुख्य पोल मशीन में हवा अंतराल होता है। तो ए में देखिए क्या दिया है, पोल के केंद्र में अधिकतम होने की वजह से होता है। बी में क्या दिया गया है, पोल के केंद्र में कम होता है और केंद्र से दूर जाने पर क्या होता है, बढ़ जाता है। या सी में क्या दिया है, पोल के केंद्र में अधिकतम होता है और केंद्र से दूर जाने पर क्या होता है, घट जाता है। डी में क्या दिया है, समान रूप से वितरित रहता है। तो देखिए जो हमारी मुख्य पोल मशीन होती है वो हवा अंतराल होता है, तो उसमें जब हवा अंतराल होता है तो यहाँ पे हमारा जो है पोल के केंद्र में क्या होता है, कम हो जाता है और केंद्र से दूर जाने पे क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। तो जो भी साथी हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन दिए 4th का बी ऑप्शन, उन सभी का यहाँ पे हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर देखिए क्या पूछा गया है कि एक चिकनी बेलनाकार प्रकार के रोटर का रोटर विकास और अच्छी लंबाई क्या होता है। एक चिकनी बेलनाकार प्रकार के रोटर का रोटर विकास और अच्छी लंबाई क्या होता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ए में देखिए क्या दिया गया है, छोटा विकास और बड़ी अच्छी लंबाई। बी में जो है यहाँ पे देखा जाए तो बड़ा व्यास और बड़ी अच्छी लंबाई होगा। सी में जो है छोटा व्यास और बड़ी अच्छी लंबाई। डी में बड़ा व्यास और छोटी अच्छी लंबाई होगा। यहाँ पे जो विकास दिया गया है वो व्यास होगा, ये आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चिकनी बेलनाकार प्रकार के जो रोटर का हमारा व्यास अच्छी लंबाई होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। सी ऑप्शन पे क्या दिया गया है, सी ऑप्शन पे दिया छोटा व्यास और बड़ी अच्छी लंबाई, ठीक है। छोटा व्यास और बड़ी अच्छी लंबाई हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर देखिए क्या पूछा गया है कि जब लोड के तहत एक अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप की वजह से होती है, जब लोड के तहत अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप की वजह से होती है तो क्या होती है, आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, आर्मेचर रिएक्टेंस, आर्मेचर प्रतिक्रिया या उपरोक्त सभी। क्या ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे हमारा अगर देखा जाए जब लोड के तहत एक अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप की वजह बनती है तो वहाँ पे हमारा जो है क्या होगा, वहाँ पे उपरोक्त सभी हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। तो जिन भी साथी का डी ऑप्शन दिए हैं उन सभी का डी ऑप्शन सही है। बाकी आप लोग जो है अगर एलपी टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे आपका लिंक दिया गया, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है 7th नंबर क्वेश्चन की अल्टरनेटर बदलता है, जो हमारा अल्टरनेटर होता है वो किस में बदलता है, ये यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है।
तो ए में देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी में एसी को डीसी में, डी में डीसी को एसी में। तो यहां पे हमारा जो है 1 मिनट। हेलो, हाँ बात करवाइए। हाँ हाँ, तो प्रमाण उसमें नहीं है क्या? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, इनको रोक दीजिए, हम बताते हैं इनको जो है। ठीक ठीक है, रोक दो, हम बताते हैं इनको। तो यहां पे अगर हम देखें अल्टरनेटर जो बदलता है वो हमारा क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है अल्टरनेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मतलब मैकेनिकल जो हमारा एनर्जी होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद 8 नंबर देखिए, 8 नंबर पे क्या पूछा गया है कि इंडक्शन मोटर में कितने प्रतिशत स्लिप की रेंज होती है। इंडक्शन मोटर में कितने प्रतिशत स्लिप की रेंज होती है। तो ए में देखिए 100%, बी में 0%, सी में 5%, डी में 40%। तो हमारी जो इंडक्शन मोटर होती है, प्रेरण मोटर भी हम लोग बोलते हैं, ये आप लोग को ध्यान देना है, प्रेरण मोटर। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है प्रेरण मोटर में जो है कितने प्रतिशत स्लिप रेंज होती है, तो हमारा यहाँ पे जो है 5% होगा। ठीक है, इंडक्शन मोटर, तो यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे 5% दिया गया है। ठीक है, ये हमारा सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन, और 9th नंबर देखिए क्या पूछा गया है कि यहाँ पे जो है जब दो अल्टरनेटर सही सिंक्रोनाइजेशन के साथ समानांतर संचालित हो रहे हों तो उनका सिंक्रोनाइजिंग पावर क्या होगा। ठीक है, तो ए में देखिए जो है यहाँ पे ऋणात्मक, बी में अनंत, सी में धनात्मक, डी में 0। 9th का क्या ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो जब दो अल्टरनेटर सही सिंक्रोनाइजेशन के साथ समानांतर संचालित हो रहे हो तो उनका जो सिंक्रोनाइज पावर होता है वो इन्फिनिट हो जाता है। ठीक है, इन्फिनिट, या फिर क्या कह सकते हैं, अनंत हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अनंत हमारा कहाँ पे दिया गया है, बी ऑप्शन पे, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है हमारा 10th नंबर क्वेश्चन, और 10th नंबर देखिए क्या पूछा है, एक अल्टरनेटर में प्रमुख ध्रुवों का लाभ क्या होता है। एक अल्टरनेटर में प्रमुख ध्रुवों का लाभ क्या होता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ध्वनि कम करना होता है, विंटेज नुकसान कम करना होता है, विंडेज होगा, या फिर निम्न और मध्यम गति ऑपरेशन को अपनाने की क्षमता, या बियरिंग भार और ध्वनि को कम करना होता है। तो हमारा एक अल्टरनेटर में जो प्रमुख ध्रुवों का लाभ होता है वो निम्न और मध्यम गति ऑपरेशन को अपनाने की क्षमता होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है कहाँ दिया गया है, डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन पे दिया गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हमारा सही। बाकी बियरिंग भार में ध्वनि को कम करने के लिए हम लोग को जो है क्या करेंगे, मटेरियल में जो है यहाँ पे हम लोग एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, मटेरियल जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब में इसमें जो है ध्वनि की उत्पन्नता होगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन, और 11th नंबर देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पे, 11th नंबर। ठीक है, एक 3 फेज अल्टरनेटर में क्लॉकवाइज रोशन के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, रोटेशन के लिए होगा। एक 3 फेज अल्टरनेटर में क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए इसके 3 आउटपुट वोल्टेज के लिए RBY का एक फेज क्रम होता है। अब यदि अल्टरनेटर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तो फेज क्रम क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है। तो ए में दिया है RYB, बी में RBY, सी में BYR, या डी में जो है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा RBY को जो है अगर हम लोग क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो उसमें जो फेज क्रम होगा वो भी हमारा जो है RBY हुई होगा। ठीक है, RBY हमारा यहाँ पे कहाँ दिया गया है, बी ऑप्शन पे। ठीक है, तो बी ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा।
उसके बाद जो है यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन पे देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एक अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे जो है एक अल्टरनेटर में जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है वो केवल आर्मेचर प्रतिरोध में होता है। आर्मेचर प्रतिरोध और रिसाव, आर्मेचर प्रतिरोध रिसाव रिएक्टेंस, आर्मेचर या आर्मेचर प्रतिरोध रिसाव रिएक्टेंस। तो यहाँ पे हमारा जो है 12 नंबर का अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन ही सही होगा। सी ऑप्शन पे क्या दिया है, आर्मेचर प्रतिरोध रिसाव रिएक्टेंस और आर्मेचर प्रतिक्रिया, मतलब हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आज हम लोगों ने यहाँ पे जो है सारे क्वेश्चन को जो है 12 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। तो जो भी हमारे साथी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग की तैयारी करना चाहते हैं या फिर रेलवे एलपी टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं, नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, जाइए। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक सभी की तैयारी कराई जा रही है। आप लोग जाइए। डीजल मैकेनिक के भी जो भी साथी हैं उन सभी के लिए कोर्सेस अवेलेबल हैं, नीचे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डेली आप लोगों के लिए क्लासेस चलेंगी। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।